आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने देश में जातिगत जनगणना की जो मांग की है ना, कास्ट सेंसस, आप कई दिनों से सुन रहे होंगे कास्ट सेंसस, वो कांग्रेस का ओबीसी प्रेम है या ओबीसी समुदाय से कांग्रेस का डबल गेम है? ओबीसी प्रेम या कांग्रेस का डबल गेम? कर्नाटक के कोलार में कास्ट सेंसस की मांग उठाकर ओबीसी की आवाज उठाने की बात, क्या राहुल गांधी के ओबीसी समाज के कथित अपमान वाले बयान का डैमेज कंट्रोल है या नहीं? क्या राहुल गांधी जाति की जनगणना की मांग करके कमंडल का जवाब मंडल में खोज रहे हैं क्या? दरअसल राहुल गांधी ने ना जाति आधारित जनगणना की मांग के लिए कर्नाटक के कोलार को चुना। अब कोलार क्या, ये वही जगह है, आपको याद होगा जहां 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम और चोर वाला वो बयान दिया था। उसी के बयान के बाद उन्हें 2 साल की सजा हुई, उनकी संसद सदस्यता चली गई। कोलार राहुल गांधी के खिलाफ यह मुद्दा बन गया कि उन्होंने मोदी का नहीं ओबीसी समाज का अपमान किया। बहुत डैमेज हुआ कांग्रेस पार्टी को, बहुत डैमेज हुआ। अब कांग्रेस ने उसी कोलार से ओबीसी और जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को लेकर अब इसको चुनावी मुद्दा बना लिया। डैमेज कंट्रोल माना जा रहा है, इसलिए इसे राहुल गांधी के मोदी सरने वाले बयान का डैमेज कंट्रोल कहा जा रहा है। राहुल गांधी की मांग है कि भाई मोदी सरकार 2011 में हुई, ध्यान से सुनिएगा, 2011 में हुई जनगणना में ओबीसी जाति आधारित आंकड़ों को सार्वजनिक करे, कास्ट सेंसस, और आरक्षण रिजर्वेशन में 50% की सीमा को हटाया जाए। राहुल गांधी की तीसरी मांग है कि जिसकी जितनी आबादी है उसके मुताबिक हिस्सेदारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जातिगत जनगणना की मांग देश में क्यों हो रही है। यह मांग है क्या कास्ट सेंसस, जो आप बार बार सुनते हैं, यह मांग दरअसल ओबीसी और देश के हित में है या जाति की राजनीति करने वाले पार्टियों के हित में है? कुछ लोग इसको हिंदू तोड़ो बात भी कहते हैं कि हिंदुओं को तोड़ने की भी एक कोशिश है। सवाल, जातिगत जनगणना का अर्थ क्या होता है? जवाब इसका यह कि इसका अर्थ है कि भारत की जनसंख्या का जातिगत आधार पर वर्गीकरण, कि किसकी जाति के कितने लोग हैं। सवाल होगा फिर आपके ज़हन में कि भाई इससे क्या होगा, जातिगत जनगणना से क्या होगा? इससे पता चलेगा कि भारत में किस जाति की जनसंख्या कितनी है। सवाल तीसरा आता है कि भाई आखिरी बार जातिगत आधारित जनगणना कब हुई? इसका जवाब है आखिरी बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। सवाल यह कि 1951 से 2011 तक क्या जनगणना में कोई जाति नहीं बताई गई? आपके ज़हन में आएगा सवाल। जवाब, जनगणना में सिर्फ SC ST के आंकड़े गिने प्रकाशित किए गए। फिर एक और सवाल कि जाति आधारित जनगणना की मांग क्यों की जा रही है? सवाल यह की मांग है कि जाति संबंधित आंकड़े 90 साल पुराने हैं। जाति आधारित जनगणना का राजनीतिक फायदा क्या है? जवाब यह कि ओबीसी वोटों को साधने की रणनीति है। बीजेपी के हिंदुत्व को यह कांग्रेस पार्टी जवाब देने की कोशिश कर रही है। देखिए, कर्नाटक में राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मांग की है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस ने नारा दे दिया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस के कास्ट सेंसस वाले कार्ड से राहुल गांधी के ओबीसी के कथित अपमान वाले बयान का कितना डैमेज कंट्रोल होगा, नहीं होगा, ये तो हमको नहीं पता भाई। देखिए, लेकिन राहुल गांधी से मुद्दा क्यों बनाना चाह रहे हैं, इसकी 5 वजह हमको समझ में आती है। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि मंडल वाली राजनीति, मंडल की राजनीति से निकली जेडीयू, आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने जातिगत जनगणना का समर्थन करके ही बड़ा वोट बैंक बनाया, और अब कांग्रेस को भी इसी में बड़ा वोट बैंक दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो कारण हो सकता है वो ये कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षीयता, क्योंकि सारे अब एक साथ आ गए हैं। जातिगत जनगणना की डिमांड करके राहुल गांधी ने आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरएलडी, जेएमएम, सबको, सारी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर दलों की राजनीति जाति के समीकरणों के आधार इधर उधर भटकती है। तीसरा बड़ा कारण है ओबीसी वोट बैंक की राजनीति। माना जाता है कि मंडल कमीशन के आंकड़ों में देश में ओबीसी समाज की आबादी 52% से भी ज्यादा है, लेकिन उन्हें आरक्षण 27% मिलता है, और यह आबादी के हिसाब से बेहद कम है। चौथा बड़ा कारण है मंडल बनाम कमंडल की राजनीति। बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक एजेंडा हिंदुत्व है, और कांग्रेस को लगता है कि जाति आधारित राजनीति के जरिए ही बीजेपी के हिंदुत्व को जवाब दिया जा सकता है। बीजेपी से कह देती है कि हिंदू तोड़ो ये
कोशिश है, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश है। पांचवा बड़ा कारण है कि कई राज्यों में चुनाव इसी साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में चुनाव है। कर्नाटक में बीजेपी ने दलित, आदिवासी और वोकालिगा समाज का आरक्षण बढ़ाने की बात कही है। इसके जवाब में कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना का एजेंडा सेट कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी से वोट लिया। आप मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ओबीसी से वोट ले लेते हैं, मगर ओबीसी को शक्ति, ताकत कभी नहीं देते। तो नरेंद्र मोदी जी ओबीसी बात करनी है ना, तो फिर काम की बात करिए, खोखले शब्द मत दीजिए। यूथ हैं, आदिवासी हैं, उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। मैं जानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ये काम कभी नहीं करेंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, परे हट जाइए, हम कर देंगे। और ये मत सोचिए कि हम आप पे दबाव नहीं डालेंगे। हम विपक्ष में जरूर हैं, मगर पहले पूरा का पूरा दबाव हम आप पे डालेंगे। ओबीसी सेंसस को रिलीज कराएंगे, 50% के कैप को हटवाएंगे और दलित और आदिवासियों को जितनी उनकी आबादी है उतना रिजर्वेशन दिलवाएंगे। अब देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को ओबीसी की बहुत चिंता हो रही है। हम आपको ओबीसी और जाति आधारित जनगणना की मांग के पीछे की राजनीति भी समझाएंगे। हमने सवाल उठाया ना कि ये ओबीसी प्रेम है या कांग्रेस का डबल गेम है। आपको समझाते हैं। आज कांग्रेस विपक्ष में है तो ओबीसी प्रेम छलक रहा है, लेकिन जब कांग्रेस खुद सत्ता में थी, मतलब जब कांग्रेस पार्टी के पास मौका था, अभी राहुल गांधी ने कहा आप हट जाओ, हमें मौका दे दो, लेकिन जब साहब आप मौका था आपके पास, जब आप सत्ता में थे, जब कांग्रेस पार्टी खुद सत्ता में थी, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड था जानेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। 2011 में जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, तब जातिगत जनगणना को लेकर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने क्या कहा था, वो आप जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आज कांग्रेस के ओबीसी प्रेम की सच्चाई क्या है। 2010 में यूपीए सरकार ने जातिगत जनगणना के लिए कदम उठाया। तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2011 की जनगणना में जाति समुदाय के आंकड़े एकत्रित करने के बारे में लिखा, लेकिन 1 मार्च 2011 को गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में इस फैसले का विरोध किया। जब सत्ता में थे तो विरोध, विपक्ष में तो लाओ लाओ, सत्ता में थे तो विरोध किया। राहुल गांधी ने कहा हमें मौका दे दो, जब मौका था तब क्या किया, गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इस फैसले का विरोध किया। तब गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा था कि जाति आधारित जनगणना अव्यावहारिक है, और जाति आधारित जनगणना का विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। सवाल नंबर 1, इसके अलावा कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में ही 2011 में जनगणना हुई थी, ठीक, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 2011 से 2014 तक जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी क्यों नहीं किए। इसके अलावा तीसरा, आज क्योंकि ओबीसी प्रेम छलक रहा है, कांग्रेस ने ना कर्नाटक में बीजेपी सरकार के उस फैसले का भी विरोध किया, आप हैरान हो जाएंगे, जिसमें ओबीसी मुसलमान, मतलब मुसलमानों से 4% आरक्षण वापस लेकर वोकलिगा और लिंगायत समुदाय, मतलब ओबीसी को दिया गया 4% का फायदा ओबीसी को हो रहा था, इसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने देश में 70 साल तक राज किया, लेकिन ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला? नरेंद्र मोदी की सरकार में। मांग 1955 से हो रही थी, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने लोकसभा में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का विरोध किया था। सुनते जाइए, ओबीसी प्रेम या डबल गेम, समझ जाएंगे पूरी कहानी। इससे पहले 1997 में कांग्रेस और तीसरे मोर्चे की सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण बंद कर दिया था, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आने के बाद दोबारा लागू हुआ। प्रमोशन इन रिजर्वेशन। आज राहुल गांधी ओबीसी समाज के पक्ष में जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। जानकार कह रहे हैं कि उनका जो बयान था उसका डैमेज कंट्रोल है, लेकिन 1990 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी समाज को 1990 में 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला किया था, तब राजीव गांधी ने भरी संसद में मंडल कमीशन के खिलाफ बातें कही थी। तब कहा गया था ओबीसी प्रेम, तब तो आपके पास थी सत्ता। 1990 में ना राजीव गांधी ने ओबीसी आरक्षण पर वीपी सिंह सरकार के फैसले का लोकसभा में विरोध किया, और इसके बाद कांग्रेस आज तक कभी बहुमत में नहीं आई। विधानसभा के चुनाव की घोषणा से पहले आपकी पार्टी ने जो 4% रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए था, उसको आपने 2% जो है लिंगायत और वोकालिगा उसके लिए उसमें बांट दिया। ऑपोजिशन का कहना यह है कि ये पोलराइजेशन की आपकी एक स्ट्रैटेजी है, इसको कैसे देखते हैं आप, क्या मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूं ये करने में थोड़ी देर हो गई है।
क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। जो कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने पोलराइजेशन के लिए किया था, उसको हमने करेक्ट किया है, और मैं मानता हूं ये करने में थोड़ी देर हो गई। एक और तथ्य सुनिए, मतलब यहां ओबीसी को 4% का फायदा हो रहा था, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। आज ओबीसी प्रेम छलक रहा है। भारत में संविधान लागू होने के बाद जब 1951 में, ध्यान से सुनिएगा, जाति आधारित जनगणना की तैयारी हो रही थी ना, तब मांग उठी थी कि देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। तब तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने जाति आधारित जनगणना की मांग खारिज करते हुए कहा था कि जाति आधारित जनगणना देश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ सकती है। तब सरकार पटेल की इस बात का समर्थन राहुल गांधी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। नेहरू भी जातिगत जनगणना के खिलाफ थे और जातिगत जनगणना की मांग को नेहरू ने खारिज किया था। क्या हुआ, 3 साल बाद ही नेहरू ने ओबीसी वर्ग के लिए काका कालेकर आयोग का गठन किया। फिर मैं आपको बताता हूं, इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट पर यह कहकर सवाल उठाए गए कि इसमें सिर्फ हिंदुओं का जिक्र है, कुछ लागू नहीं हुआ। इसके बाद इस आयोग को कांग्रेस सरकार के कोल्ड स्टोरेज में ये रिपोर्ट चली गई। इसके बाद एक बार फिर ओबीसी की स्थिति के लिए 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया, और फिर आप जानते हैं 1980 में इंदिरा सरकार को मंडल आयोग ने रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन इंदिरा सरकार से लेकर राजीव सरकार तक मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई। 90 में हुई जाके, और मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कब हुई? 1990 में, जब देश में वीपी सिंह की सरकार आई।